नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। आपने आचार्य चाणक्य की वह प्रसिद्ध उक्ति तो सुनी ही होगी कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ज्यादा अच्छा बनना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम इस बात को एक रोचक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि क्यों अक्सर एक अच्छा इंसान दुखी और परेशान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में हमारे लिए क्या सीख छिपी है। एक दिन एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। शायद आपने आज तक मुझसे सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ और सभी को खुश रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय नहीं लेते। अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बात मानता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ और सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? तुम सच में एक अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हो? यह सुनकर व्यक्ति को थोड़ी तकलीफ हुई, पर उसने बौद्ध भिक्षु की बातों पर गौर करना जारी रखा। भिक्षु ने उससे पूछा, यह बताओ, तुम हर किसी की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि लोग मुझे भी खुश रखें, मेरी बात को महत्व दें, मेरी इज्जत करें, मेरी भावनाओं को समझें और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है कि तुम अपनी खुशी दूसरों में खोज रहे हो। तुम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वे तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी पहचान और सम्मान दूसरों की आंखों में तलाश रहे हो। तुम दूसरों की तारीफ और मान्यता के लिए उनकी हर बात में हाँ मिलाते हो और उम्मीद करते हो कि वे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो हर किसी की बात में सहमति जताता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूं जो तुम्हारी मदद करेंगी। पहली आदत यह है कि ऐसे लोग हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरों की परवाह करते हैं। वे खुद को समाज का मसीहा मानते हैं और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे सामने वाले को उनकी मदद की आवश्यकता हो या न हो। दूसरी आदत यह है कि ऐसे लोग दूसरों से अपनी तारीफ सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। वे अक्सर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी प्रशंसा करें। उन्हें हर समय अपनी छवि चमकाने की चिंता होती है। अगर उन्हें शक हो कि कोई काम सामने वाले को नाराज कर सकता है तो वे उस काम को छूते तक नहीं। खुद को अच्छा मानने वालों की एक और आदत होती है, वे अपनी कमजोरियों और कमियों को छुपाते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर दूसरों को उनकी गलतियों और कमजोरियों का पता चला तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें कमजोर समझेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और वे लोगों की नजरों में अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग सोचते हैं कि वे केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर व्यक्ति खुश हो, इसलिए वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इन आदतों में कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं। सभी का भला करना एक अच्छी बात है, पर समस्या यह है कि जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं वे वास्तव में वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग अक्सर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वे अच्छा बनने के प्रयास में दूसरों की बुराइयों को भी छिपा देते हैं। वे सामने वाले को उसकी गलतियां कभी नहीं बताते और केवल वही कहते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। इसके अलावा खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतने पागल होते हैं कि कई बार वे जरूरी और महत्वपूर्ण बातें और कामों को भी छिपा लेते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को प्राथमिकता नहीं देते, इसीलिए वे दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से हिचकिचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने का प्रयास करते हैं, अपने जरूरी काम करवाने के लिए, जैसे सामने वाले की चापलूसी करना या फिर किसी बहाने से अपना काम भी निकलवा लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल प्रशंसा की उम्मीद में ही कुछ देते हैं। वे यह दिखावा करते हैं कि वे लोगों की मदद करना चाहते हैं,
लेकिन वास्तव में यह मदद इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे। इन्हें अच्छा इंसान समझा जाता है और ये दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये नाराज हो जाते हैं और सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं। वे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। 5वां, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते। वे दूसरों के काम करने के चक्कर में अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी अनदेखा कर देते हैं। 6, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें और उनसे प्यार करें। यह सोच कभी कभी दूसरे लोगों को उनका दोस्त बनने या उनके साथ संबंध रखने में दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि ये हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं? बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, तुम्हें अत्यधिक सीधा साधा भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वे हैं अखंड भारत के निर्माता और राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य। उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वे इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। उसे पता होता है कि वह एक इंसान है और उसमें कई कमियां हैं जिन्हें वह स्वीकार करता है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छी तरह जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे प्राथमिकता देनी होगी, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वह इसे भी स्वीकारता है। यहाँ बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं बची है, तुम्हारी किसी से कोई उम्मीद नहीं है या तुम्हारी कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि अपनी प्रशंसा भी नहीं, उसे पहले बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि केवल आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार और दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधे इंसान की बजाय एक समझदार इंसान बनने का प्रयास करना होगा। एक सुलझे हुए इंसान में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। स्वयं और अपने चाहने वालों की जरूरतों को प्राथमिकता देना। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को महत्व नहीं देते या दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये लोग तब तक दूसरों की छोटी मोटी जरूरतों के लिए उपलब्ध नहीं होते जब तक उनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि यदि कोई सच में मुसीबत में फंसा हो तो ये लोग अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं और मदद के लिए तत्पर रहते हैं। संतुलित दृष्टिकोण। ये लोग संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं और अपने निर्णयों में समझदारी और विवेक का परिचय देते हैं। वे अपने और दूसरों के बीच सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की क्षमता रखते हैं। वे दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। दूसरों की सहायता करना। एक सुलझे हुए इंसान का यह भी गुण होता है कि वे दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं का ध्यान रखते हुए। भावनात्मक संतुलन। ये लोग भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं। वे अपने और दूसरों के भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार एक सुलझा हुआ इंसान अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के साथ साथ दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन वह संतुलन और विवेक का पालन करते हुए अपनी सीमाओं का ध्यान रखता है और उन्हें सख्त जरूरत होती है
तो अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे केवल अपना शोषण नहीं होने देते और इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अगर वास्तव में किसी की मदद करनी है तो पहले खुद को सक्षम बनाना होगा। सक्षम बनने के लिए उन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति खुद ही बहुत बीमार है तो वह दूसरे बीमार व्यक्ति की देखभाल कैसे कर सकता है। एक समझदार व्यक्ति समझता है कि हर इंसान की अपनी जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है, जबकि खुद को सही दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा यह जताने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं हैं। इस कारण वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी बात, एक समझदार व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि वह अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकता। इसीलिए वह केवल उन्हीं लोगों को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो वास्तव में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो एक समझदार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने में भी संकोच नहीं करता, चाहे वह कोई परिवारजन हो, सगा संबंधी या मित्र, क्योंकि वह किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता, सिर्फ किसी को खुश रखने या सामने वाले की नजरों में अच्छा बनने के लिए। इस तरह वह खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वे सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, और वह है खुद। तीसरी विशेषता यह है कि एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका यह मतलब नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को परेशानी होती है। वे बस दूसरों की परवाह किए बिना अपना मन मारकर नहीं रहते और पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीते हैं। उन्हें अपनी पसंद और नापसंद का अच्छी तरह से पता होता है, इसलिए वे वही करते हैं जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। उन्हें अपनी पहचान का बखूबी एहसास होता है और अपने आप पर विश्वास होता है। इसीलिए उन्हें किसी की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या अपनी तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। जेन मास्टर ने कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वह जिंदगी बना रहा हूं जो मैं वास्तव में चाहता हूं? और दूसरा, अगर नहीं बना रहा हूं तो क्यों नहीं बना रहा हूं? जब तुम इन दोनों सवालों पर गहराई से विचार करोगे तब तुम समझोगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहते हो। इस कारण तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते और सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर आप एक खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं तो एक समझदार इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ सीधे सादे इंसान की। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ में आ चुका था कि उसे एक समझदार इंसान बनना है, ना कि केवल सीधा सादा। उसने इतनी मूल्यवान जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।